जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से बच्चे कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बेटा इस सेशन को लेके आए हैं। इस सेशन में बेटा इसके पहले वाले सेशन में मैंने कक्षा 10 के लिए एक टाइम टेबल सेट किया था, जिसमें मैंने उसको बताया था कि बेटा टाइम टेबल से कुछ नहीं होने वाला। आपको टारगेट बेस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आपका वो टारगेट डेली का डेली टारगेट सेट होना चाहिए कि आपका कल का टारगेट क्या रहेगा, आज का टारगेट क्या रहेगा। अब मैं बेटा अगले नेक्स्ट डे का टारगेट आपको एक दिन पहले दूंगा। तो मैं बेटा आज आपको टारगेट दे रहा हूँ। इस टारगेट को आपको अगले 24 घंटे यानी कल शाम को मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो आपको अगले 24 घंटे में नेक्स्ट टारगेट, मतलब इस 24 घंटे में इस टारगेट को कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है। अगर आप टारगेट बेस पढ़ाई करेंगे बेटा तो आपकी पढ़ाई मजबूती आएगी, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और मतलब आप एकदम सही वे में पढ़ाई करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। ऐसे आए कभी कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा तो आपका ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर टारगेट बेस्ड पढ़ाई करेंगे बेटा तो 100% आपका ये रिजल्ट कंफर्म आएगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेटा क्या है, यूपी बोर्ड 2026 की बात करेंगे। जिद है टॉपर बनने की। अब की बार 98% प्लस लाने की तैयारी बेटा। इतिहास बदलेंगे हम लोग। यूपी बोर्ड का इतिहास बदलेंगे। आईसीएससी सीबीएसई वालों को नाक में दम मचा देंगे। पहले दिन का टारगेट, आज का बेटा टारगेट क्या है आपका। पहले दिन में आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। मैं नहीं कहता बेटा मेरे ही यूट्यूब लेक्चर देखो, आप मेरे ही वीडियो देखो। ठीक है। आपको जहां समझ में आता है बेटा आप वहां से देख सकते हैं। वैसे मैंने भी वास्तविक संख्या को एक बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया बेटा। आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स बेटा अपने हाथ से बनाइए और किसी की नोट्स पे भरोसा मत करिए। हाँ, किसी की नोट्स का हेल्प ले सकते हैं बेटा, बाकी आप विकलांग मत बनिए बेटा। अपने हाथ से खुद नोट्स बनाइए। ये जो डीपीपी ये सब आ रही है ना बेटा, खुद की हैंड रिटन नोट्स आप मंगवा रहे हैं या आप सिर्फ विकलांग हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। आप खुद से नोट्स बनाइए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए बेटा। आपका रिजल्ट आपको शोर मचा के बताएगा। ठीक है। हिंदी, हिंदी में क्या पढ़ना बेटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय पढ़ना है बेटा। क्या क्या हुआ? पूरा जीवन परिचय पढ़ना है। समझ में आई बात कि नहीं? पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय। आप हिंदी की राजीव की बुक उठाइए बेटा, उसी से पूरा जीवन परिचय, उसका साहित्यिक परिचय, उसकी कृतियाँ, उसका जीवन परिचय, उसकी भाषा शैली, सब कुछ बेहतरीन तरीके से तैयार करिए बेटा। ठीक है। और विज्ञान में आप तैयार करिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ठीक है। विज्ञान में आपको केमिस्ट्री बेटा पहला चैप्टर है जो रासायनिक अपक्रिया वाला, उसी में है बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया बेटा, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। हम लोग भी विज्ञान को बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, तो वहाँ भी आपको समझ में आएगा। तो आपको वैसे ही बुक उठाइए, बुक से पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप बुक से पढ़िए बेटा, फिर आपको ना समझ में आए तो आप देन यूट्यूब में जाइए या कहीं कोई लेक्चर देखिए या स्कूल में पढ़िए। ठीक है। तो आपका ये 3 टारगेट है बेटा, इन्हीं तीनों टारगेट को आप अचीव करना है। कल मैं आपको नेक्स्ट 3 विषय का टारगेट दूंगा, आप उनको देखिए। देखिए डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए बेटा। बिना टारगेट बेस के आपका जब तक कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित होगा आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए बेटा। डेली मैं आपको 90 दिन तक टारगेट दूंगा। इस 90 दिन में आपको पूरा यूपी बोर्ड तैयार करवा दूंगा बेटा। सिर्फ टारगेट बेस्ड पढ़ाई करिए, सिर्फ टारगेट बेस्ड, कोई टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आपको इन तीनों चीज़ों को अचीव करने में आपको पूरे 24 घंटे लगा देना है। चाहिए 8 घंटे में तैयार हो जाए, 3 घंटे में तैयार हो जाए, 10 घंटे में तैयार हो, इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए बेटा। ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले टारगेट में। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।